Everyone, hi everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ आप लोगों के पास आई हूँ और ये रीडिंग है कि रेस्ट ऑफ द 2024 में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, अभी जितने भी महीने बचे हुए हैं फरवरी तक के मंथ्स पूरे हो गए हैं, ये मार्च से लेकर दिसंबर तक ये जो भी बचे हुए 10 महीने हैं, इस ओवरऑल महीने जो भी बचे हुए महीने हैं, इस ओवरऑल बचे हुए महीने में आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर मंथ का कार्ड ले लिया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, और ये आपका ओवरऑल 2024 का कार्ड है, ओवरऑल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। ओके, लेट्स बिगिन। तो यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से आपका जो भी बचा हुआ अभी आगे के जो भी बचे हुए महीने हैं, मार्च से लेकर दिसंबर तक की जो 10 महीने हैं, बहुत ही ख़ास हैं। ठीक है, बहुत ही ख़ास हैं। और जैसे कि मैं पहला कार्ड देखूँ मार्च में, तो मार्च मंथ में आपके लिए कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही, आपकी कोई डिज़ायर है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप चैलेंजेस देख रहे हैं, वो आपकी पूरी होने वाली है। आपकी कोई ना कोई विश, आपकी कोई ना कोई इच्छा वो पूरी हो सकती है। या आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, या आप किस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं, तो अब आप उस डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आप अपनी विश को पूरा करने के लिए, आपकी जो इच्छाएं हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, इस इच्छा के लिए आपकी जो भी आप कर सकते हैं आप वो करेंगे। इन शॉर्ट, मार्च मंथ में आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रहा है। प्लस आप अपनी विश के लिए अब स्टेप ले सकते हैं, आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में जाने से आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी। तो मार्च मंथ में आप ये इनिशिएट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अप्रैल मंथ में आपके पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, आपके पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो सकती है या आपके लिए फेवरेबल नहीं हो सकती है। आप उन चीज़ों को ओवरकम करेंगे। कहीं ना कहीं आप अप्रैल मंथ में जो आपकी लाइफ की निगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, उससे आप डील करना सीखेंगे, आप चैलेंजेस से ओवरकम करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अप्रैल मंथ में स्ट्रॉन्ग रहें। हो सकता है आपके वर्क प्लेस से भी ये चीज़ें हों। ठीक है, आप कुछ मार्च मंथ में या आप कुछ पा रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो, या आपके आसपास के लोग ऐसे हों जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें आपके लिए मार्च मंथ में। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह के ये चीज़ें फेस करनी है। ठीक है, डोंट स्टेप बैक। ये कोई नया चैलेंज भी हो सकता है अप्रैल मंथ में जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको उसे टैकल आउट करना है, आपको उससे डील करना है। ठीक है, जब आप इतनी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर लर्निंग मैनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, यू आर लर्निंग हाउ टू डील विद चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। मई मंथ की बात अगर हम करें, अगर हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में आपके पास कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। ये कोई खुशी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या आपके अपने खुद के लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, जो कि पिछले कुछ महीनों में, 2 महीनों में अगर हम देखें तो लैक कर गया था। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ वो टाइम नहीं इंजॉय कर पा रहे थे जो आपको करना था। तो अब मई मंथ में आपको थोड़ा रिलीफ होगा, थोड़ा सा आप रिलीफ फील करोगे, पॉजिटिव मंथ रहेगा। आप अपने आसपास की चीज़ों से, लोगों से, आपकी अपनी खुशी में आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे वो आप बस ऐसे ही खुश हो। कभी कभी होता है हम ऐसे ही खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिव फील होता है। तो ये एनर्जीज आपकी मई मंथ के लिए हैं कि यू विल फील गुड, यू विल फील पॉजिटिव, कुछ गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, अच्छे मूवमेंट्स, वो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और आपके साथ भी हो सकते हैं। इसी के साथ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से आपने कोई इन्जॉयमेंट नहीं की है, कभी कभी हम सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, लाइफ की उलझनों में, चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे आसपास जो अच्छा टाइम है, जो अच्छा मौका है, या कहीं कोई शादी है, पार्टी है, कहीं कोई गेट टुगेदर है अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हम उसे भी मिस कर देते हैं।
तो मई मंथ में आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसा कोई मौका मिले जहाँ आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, एक हैप्पी मोमेंट एंजॉय करने का चांस मिल रहा है, तो आप ज़रूर उसे एंजॉय करें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत टाइम से बहुत चैलेंजेस में था, बहुत हार्डशिप देख रहा था। जब हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो ना। जैसे आप आम दिनों में आप बहुत तैयार होके रेडी होके रहते हो ना, अच्छे से सज के तैयार होके बेटर तरीके से ड्रेसअप होके। किसी ने बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें नहीं की, अच्छे से तैयार होना, अपने बालों को बनाना, अच्छे हेयर स्टाइल करना, नील पेंट लगाना, नए ड्रेस पहनना, वो बॉयज़ के लिए भी हो सकता है कि अच्छे से ग्रूम अप होके रहना। तो अगर आपको मौका मिले सेलिब्रेशन का, तो ज़रूर मई मंथ में इस चीज़ को आप इंजॉय करें। ओके, इसके साथ ही आपके लिए कोई बहुत ही पॉजिटिव और गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए मई मंथ में। जून मंथ में जून मंथ में हो सकता है जून मंथ में हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें अब सरेंडर की थी, आपने चीज़ें रेस्ट पे डाली हुई थी आप सरेंडर की एनर्जी में हो। ये अच्छी बात है। हम सभी को अपनी लाइफ में सरेंडर होना चाहिए। हम गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए हमें सरेंडर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाए, जहाँ पे हम यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि इसके आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसके आगे यूनिवर्स, भगवान, अब आप संभालिए। तो आपको कहा जा रहा है कि जून मंथ में आप इस एनर्जी से बाहर आइए। अच्छी बात है, आपने भगवान के ऊपर सब छोड़ा हुआ है विश्वास से, लेकिन आपको भी कुछ कर्म करने हैं, आपको भी एक्शंस लेना है। ऐसा नहीं है आपने सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया और आप बैठे हैं। अगर खाना हमारे सामने रखा है, हम सोचेंगे भगवान हमें खिला देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको उठा के खाने को अपने हाथ से खाना होगा, तभी वो आपके पेट तक जाएगा। तो इन शॉर्ट बात यही है कि आपको बहुत ही जो अभी तक आप जो चीज़ें इग्नोर कर रहे थे लाइफ में, आप कुछ चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे थे, नहीं देखना चाहते थे, जानते हुए भी कि क्या है चीज़ें, क्या है सिचुएशन, क्या है, आप उसे कहीं ना कहीं साइड कर रहे थे, आप उसे इग्नोर कर रहे थे और आपने सब कुछ भगवान पे एकदम से छोड़ दिया है। तो अब टाइम है आप एक्शन लें, आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज करें कि नहीं, मैं इसे अब इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं और मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ। ठीक है, इसी को एक्नॉलेज करते हुए जुलाई मंथ में आपको एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। जुलाई मंथ में आपको हो सकता है जो पास्ट आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, उससे रिलेटेड अब जुलाई मंथ में आपको एक्शंस लेने होंगे। आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होकर उस समस्या के बारे में बहुत ही डीपली, केयरफुली और क्लैरिटी के साथ सोच के एक्शन लेना होगा। अब तलवार आपके हाथ में आनी चाहिए, अब आपको एक्शन लेना है। यू कैन नॉट सिट लाइक दैट। ठीक है, ये आपका जुलाई मंथ है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। जुलाई मंथ में आपको बहुत ज़रूरत है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, फ्यूचर ओरिएंटेड रहें और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। बहुत ही क्लैरिटी के साथ और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पास कुछ ना कुछ विक्ट्री आ रही है। ऑलराइट, अगस्त मंथ में आपके पास कुछ ना कुछ विक्ट्री आ रही है। आपने पास्ट मंथ में जो भी चीज़ें की हैं या आप कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ विक्ट्री आ रही है। आपने कोई चीज़ शुरू की, आपने किसी चीज़ में हार्डवर्क किया, कुछ चैलेंज था, कुछ लेसन थे लाइफ के जो आपने सक्सेसफुली सीखा, आप सक्सेसफुली लाइफ में विक्टोरियस होके आगे बढ़ रहे हैं। कोई सक्सेस हो सकती है, कोई जीत हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे। ये मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो अभी या आप करने वाले हो आने वाले 4-5 महीनों में, उसके लिए सक्सेस है, आप जीत की ओर आगे बढ़ोगे। ठीक है, सितंबर मंथ में आपके पास कुछ ना कुछ जजमेंट आ रहा है। ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, आपने जो भी ऑलरेडी, ये सैटर्न का ईयर है, शनि का ईयर है, तो आपने जो भी चीज़ें की हैं वो कहीं ना कहीं अब डिस्प्ले हो रही हैं। आपने पिछले पास्ट मंथ में जो भी चीज़ें की हैं, जहाँ भी आपने हार्डवर्क किया है, आपने आपको एक्नॉलेज किया है, अपना इनर वर्क किया है,
अब आपके लिए जजमेंट आ रहा है, ठीक है। भगवान कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं। आपने पिछले मंथ्स में जो भी मेहनत की है उन सभी चीज़ों के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। गॉड का कुछ ना कुछ जजमेंट आपके लिए आ रहा है, आपके फेवर में ये चीज़ हो सकती है। क्लियर? अक्टूबर मंथ, हो सकता है अक्टूबर मंथ में आप बहुत बंधा फील करें। ये हो सकता है आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाएं, ऐसी चीज़ें आ जाएं जिसके कारण आपको बहुत बिजी रहना पड़े, और बिजी रहने के कारण आपको बहुत बर्डन फील होगा। आपको लगेगा मैं बहुत बंधा सा हूँ, बहुत बर्डन आ गया है मेरे ऊपर। ये सारी चीज़ें थोड़ी रहेंगी लाइफ में। थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हो, थोड़ा सा डाउन फेज में जा सकते हो, बट यू हैव टू वेट फॉर द थिंग्स। यू हैव टू वेट कि चीज़ें ठीक हो, सिचुएशन ठीक हो। थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में, बट आई होप जो भी लोग हील हैं या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन्हें पता है कि हमें निगेटिविटी को कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। तो बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये फीलिंग आ सकती है, बट डोंट बी होपलेस, थिंग्स विल गेट बेटर। नवंबर मंथ में अगर हम देखें, नवंबर मंथ में आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे एक रिजल्ट, एक न्यूज़ जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो कि ये कब आएगी, ये हमें कब पता चलेगी ये न्यूज़। उसके लिए आपके लिए मतलब पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है, कोई गुड न्यूज़, कोई रिजल्ट जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके साथ ही आपको ज़रूरत है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, या आपका वर्क लाइफ भी हो सकता है, या आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, कुछ भी हो सकती है। ज़रूरत है आपकी आप उसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लें, थोड़ा और रिसर्च करें, किसी चीज़ की गहराई में जाके उस चीज़ को समझें, उस चीज़ के लिए उतनी उपयुक्त जानकारी लें, पर्याप्त जानकारी लें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो येस, ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नवंबर मंथ में आपके पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है। हो सकता है आप में से जो भी लोग सेपरेशन मोड में हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आप सेपरेटेड हैं तो आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस हाई हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तक आप सेपरेशन मोड में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव हो, अच्छा हो, कोई रिस्पॉन्स हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँ। ये रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है। कुछ ना कुछ ऑनलाइन आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, हमारा लास्ट कार्ड है 2024 का लास्ट मंथ, बहुत ही पॉजिटिव है। स्टार्टिंग का कार्ड और लास्ट का कार्ड दोनों ही बहुत पॉजिटिव था। दोनों ही दिखाते हैं कुछ ना कुछ विश, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ नई चीज़ जो पूरी हो रही है। तो येस, 2024 के ख़त्म होते होते दिसंबर मंथ में आपके पास कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया है, कुछ नई बिगनिंग है जिसको लेकर आप अपना 2025 स्टार्ट कर सकते हैं। 2024 के एंड में यूनिवर्स, एंजल्स आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुछ ऐसा रिवॉर्ड दे रहे हैं जिसको लेकर आप आगे 2025 में बढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ नया। साल के एंड होने के साथ कुछ नई बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में, आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि दिसंबर मंथ के बाद ही जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था वो था एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और न्यू आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डबल होके आपको कोई ना कोई एनर्जी रिसीव हो रही है। ओवरऑल आपका 2024 का भी मंथ ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस है 3, 4, 6, 7, 8 ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि 3, 4, 6, 7, 8 ये प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि हाँ, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पे एंजल नंबर 8888 दिख रहा है। एंजल नंबर 88 लियो पोर्टल की भी बहुत भारी एनर्जीज हैं। नंबर 8 स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है और इन्फिनिटी को भी दर्शाता है। तो येस, इस बचे हुए रेस्ट ऑफ द मंथ्स में आपको ज़रूरत है कि आप बहुत ही स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आगे बढ़ें, और इस साल जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी वो बहुत ही इनफाइनाइट होगी। 8 इज़ इन्फिनिटी,
तो आपके पास कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स आएंगे आपके पास, जो कि आपकी चेतना में टेम्परेरी नहीं रहेंगे, परमानेंटली रहेंगे आपके साथ। आपके जो भी लेसन आप सीखोगे, जो भी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, वो आपके चेतना में, वो आपके सोल में हमेशा के लिए रहेगी। वो दैट विल बी फॉर इन्फिनिटी। वो अभी ही नहीं, वो आपको आपके फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं सर्व करती हुई मुझे दिख रही है। ये चीज़ें आपको हमेशा ही सर्व करेंगी। ठीक है, तो यस, 2024 के रेस्ट ऑफ द मंथ में बहुत सारी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको बहुत सारे एक्शंस लेने हैं, बहुत सारी लेसन्स सीखने हैं, ब्लेसिंग्स लेनी है, और आपको चैलेंजेस से ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो यस, हम कह सकते हैं कि आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, नए लेसन्स, नई चीज़ें आप सीख के लाइफ को इंजॉय करते हुए, रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स बहुत बेटर वे में पाते हुए, विश फुलफिलमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं 2024 में। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन आप अवेयर रहें, जो भी गाइडेंस मिली है उसे ज़रूर फॉलो करें, और लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी और होप के साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखकर आप आगे बढ़ें। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ आप सभी के पास। टिल देन टेक केयर, बाय।